एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत व्यक्ति भी शराब पीते हैं और तरह तरह के नशे भी करते हैं। तो क्या बुद्ध ने नशा नहीं करने को जो शील का नियम बनाया, यह आज के दौर में कितना उचित है? यह प्रश्न है। धम्मपद को जब हम पढ़ते हैं तो धम्मपद में एक पद हम पढ़ते हैं, एक सूत्र हम पढ़ते हैं कि जैसे ठीक से न ढके हुए न छाए हुए छप्पर के घर में वर्षा का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान से रहित चित्त में राग, द्वेष व मोह के विकार घुस जाते हैं। इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते। जैसे ठीक से न ढके हुए न छाए हुए छप्पर के घर में वर्षा का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान से रहित चित्त में राग, द्वेष वो मोह के विकार घुस जाते हैं। और जो सार को सार जानता है और असार को असार जानता है, वह सम्यक संकल्प वाला व्यक्ति सार प्राप्त करता है। सार को सार और असार को असार कौन जानता है? वह जो ध्यान का अभ्यास करता है। और अगर ध्यान के अभ्यास से रहित चित्त हो तो उसमें राग, द्वेष व मोह के विकार घुस जाते हैं। यह बुद्ध हमें धम्मपद के सूत्र में बताते हैं। इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है, वहां बुद्ध और आज की परिस्थिति का जिक्र है कि बुद्ध शील के नियमों में नशा नहीं करना कहते हैं, और आज की परिस्थिति में सभ्य, पढ़ा लिखा और संभ्रांत व्यक्ति भी नशा करता है। तो क्या बुद्ध की बातें आज कितनी सार्थक मालूम पड़ती हैं? प्रश्न यह उठता है कि कोई नशा क्यों करता है? सभी तरह के नशों का मूल कारण इच्छा, कामना और तृष्णा है। नशा सिर्फ नशीली चीजों का ही नहीं होता, बल्कि दूसरी कई तरह की चीजों का भी है। बुद्ध कहते हैं कि जो वस्तु अति है, जरूरत से ज्यादा शरीर में डाली जाती है, वह जहर हो जाती है, वह जहर है। इसीलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि जितनी जरूरत है शरीर को उतना ही खाना। इसलिए कहते हैं कि भिक्षु भोजन की मात्रा को जानने वाला होता है। भिक्षु कितना सोना है, भिक्षु कितना बोलना है, यह जानता है। इसलिए जानता है क्योंकि वह ध्यान का अभ्यास करता है, और ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सार को सार जानता है और असार को असार। और वही सम्यक संकल्प वाला व्यक्ति सार प्राप्त करता है। नशा मुक्ति के लिए नशे के पीछे के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। नशा, लत, आसक्ति इन नशीली चीजों की ही नहीं होती, बल्कि नशीली चीजों के सेवन से शरीर में जो सुखद संवेदनाएं, सेंसेशन पैदा होती हैं, उनके प्रति एक आसक्ति हो जाती है, एक राग पैदा हो जाता है। सुखद संवेदनाओं के प्रति राग, आसक्ति,
और ये सुखद संवेदनाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ नशा करने से ही, नशीली चीज़ों से ही मिलती है। सुखद संवेदनाएं और तरह तरह की चीज़ों से भी पैदा हो सकती है। कोई कपड़े पहनने का शौक़ रखता है, शौक़ कपड़े पहनने का, नए नए कपड़े पहनने का शौक़, नए नए कपड़े पहनने के शौक़ से एक सेंसेशन पैदा होती है, थोड़ी देर के लिए सुखद संवेदनाएं, और वह एक आसक्ति को जन्म देती है, एक राग पैदा होता है, और फिर जो कपड़ों का भंडार इकट्ठा हो जाता है, और फिर जो कपड़े के लिए खर्च करने की आदत हो जाती है, उससे फिर दुख मिलना शुरू होता है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की बर्बादी कपड़ों के ऊपर हो जाती है। और कपड़े, क्योंकि सुखद संवेदनाएं एक ही तरह के कपड़े पहनने से नहीं होती, सुखद संवेदनाएं तो उठती हैं जब नए नए डिज़ाइन के कपड़े, नए नए ब्रांड के कपड़े और नए नए फैशन के कपड़े पहने जाते हैं, तब सुखद संवेदनाएं मिलती हैं। अब रोज़ एक तरह के कपड़े पहनकर तो सुखद संवेदनाएं नहीं मिलेंगी, इसलिए पैसों का भी खर्चा होगा, इसलिए उन कपड़ों का भंडारण भी हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद वह कपड़े बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे, उनको पहनने की इच्छा नहीं होगी, और यह ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की बर्बादी दुख का कारण बन जाएगी। अगर कमाई उतनी न हो, अगर खरीदना संभव न हो, तो फिर आसक्ति, राग पैदा होता है, तृष्णा पैदा होती है, और फिर अगर पैदा न हो और उस तृष्णा की अगर पूर्ति न हो तो द्वेष, क्रोध पैदा होता है, और इस क्रोध से फिर नई तरह तरह की मुसीबतें पैदा होती हैं। और व्यक्ति, जैसा कि बुद्ध कह रहे हैं धम्मपद में कि सार को सार नहीं जानता, असार को असार नहीं जानता। जो व्यक्ति सार को सार नहीं जानता और असार को असार नहीं जानता, वो ध्यान से रहित होता है, और जो ध्यान से रहित होता है उसके चित्त में राग, द्वेष व मोह के विकार घुस जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि शराब, अफीम, गुटखा, ड्रग्स की चीज़ों से ही नशा होता है। नशे के लिए जो सुखद संवेदनाएं हैं, नशे से जो सुखद संवेदनाएं पैदा होती हैं, वो अन्य चीज़ों से भी हो सकती हैं। हाँ, शराब, अफीम, गुटखा, ड्रग्स ये बहुत हानिकारक हैं। इससे मनुष्य की बुद्धि खाक हो जाती है, जलकर खाक हो जाती है, और नशा छुड़ाने की कोशिश होती है, इसमें पूरी सफलता भी नहीं मिल पाती, क्योंकि जब वो नशा आदत बन जाता है, लत बन जाता है, क्योंकि नशे का मूल कारण मन में जागने वाली तृष्णा है, उस पर काबू पाना जरूरी है। तृष्णा पर काबू पाना जरूरी है नशे को छोड़ने के लिए। और नशा क्या है? नशीली चीज़ों के सेवन में बॉडी में एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनके कारण सुखद सेंसेशंस पैदा होते हैं, और फिर जो लगाव है, जो आसक्ति है, वही नशा है। मनुष्य आज के दौर में बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। किसी को वर्क प्रेशर है, किसी को फैमिली का प्रेशर है, किसी को अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का प्रेशर है, किसी को समाज में अपनी इज्जत को, अपनी मान को, अपनी बड़ाई को मेंटेन करना है, उसको बना कर रखना है। ये सब प्रेशर, इस सब प्रेशर को हैंडल करने के लिए, इन सब परिस्थितियों से जूझने के लिए वह
बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस चाहते हैं, सुखद संवेदनाएं चाहते हैं, क्योंकि अगर सुखद संवेदनाएं नहीं मिलेंगी तो फिर इस प्रकार के दबाव को झेलना मुश्किल है। आज परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल गई। हालांकि बुद्ध ने तो 2800 साल पहले नशा नहीं करने को शील का नियम बताया, क्योंकि नशे से मन पूरी तरह से तितर बितर हो जाता है, छितरा जाता है और ध्यान के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, स्मृति को जगाने के लिए, समाधि में उतरने के लिए मन का छितर बितर होना नहीं बल्कि मन का स्थिर होना जरूरी है। यह बिल्कुल ही दोनों अपोजिट बातें हैं, दोनों ही दो छोर हैं कि एक तरफ से नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा, और दूसरी तरफ से निर्वाण की प्राप्ति के लिए कोशिश करना, दूसरी तरफ से ध्यान साधना करना, दूसरी तरफ से स्मृति और समाधि की अपेक्षा रखना, और एक तरफ से अपने को राग, आसक्ति और सुखद संवेदनाओं में उलझाना। यह दोनों ही एक दूसरे छोर हैं, यह बिल्कुल ही अपोजिट हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो सुखद संवेदनाएं हैं यह राग और आसक्ति को पैदा करेंगी, और राग और आसक्ति जब पैदा होती है तो फिर स्मृति, समाधि और निर्वाण बहुत दूर रह जाता है। आज के दौर में जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आज के दौर में पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति भी किसी न किसी प्रकार का नशा करता है और समाज में स्वीकार्य है, तो फिर आज बुद्ध की शिक्षा कितनी सार्थक है? बुद्ध की शिक्षा तो हमेशा ही सार्थक है। बुद्धों की शिक्षा का आज के समाज या पुराने समाज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बुद्ध जो शिक्षा देते हैं उसका संबंध तो सत्य के साथ जुड़ जाने से है, उसका संबंध तो ध्यान साधना, स्मृति, समाधि और निर्वाण से है। और इस भवलोक में, चाहे वो भवलोक आज का हो, चाहे वो भवलोक हजारों साल पहले का हो, उस भवलोक में कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात बुद्धों की अब लागू होगी या नहीं, क्योंकि बुद्ध तो निर्वाण कैसे मिलेगा, समाधि कैसे घटेगी, स्मृति कैसे जगेगी, होश कैसे जगेगा, इस बात को कह रहे हैं। और होश, स्मृति, समाधि, निर्वाण की प्राप्ति तो मन को स्थिर करने से ही होनी है, और मन को स्थिर करने के लिए ध्यान करना होगा। इसीलिए बुद्धों ने अनंत समय से लेकर आज तक ध्यान को ही एकमात्र सहारा बताया, और इसीलिए बुद्धों ने अनंत समय पहले से लेकर अब तक हमें डू और डोंट्स दिए, क्या करना है और क्या नहीं करना, हमें नियम दिए। क्यों? क्योंकि उन नियमों का अगर पालन नहीं किया गया तो फिर स्मृति, समाधि और निर्वाण तक नहीं पहुंचा जा सकता। मनुष्य का मन आज से हजारों साल पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा, क्योंकि मन की जो सुखद संवेदनाएं लेने की क्षमता है, सुखद संवेदनाएं खोजने की आदत है, वह
हजारों साल पहले भी वही थी और वो आज भी वही है। मनुष्य के अंदर आज से हजारों साल पहले, अनंत समय पहले, जब से भी मनुष्य यहाँ आया है, वही 6 आयतन हैं, 5 इंद्रियां और छठा मन, और वो आज भी वही है।